हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बेल के गुण और फ़ायदे बताते हैं। बेल जो है हमारे भारतवर्ष में हर जगह पे पाया जाता है। बेल जो है पवित्र माना गया है, पूजा के काम में आता है, क्योंकि यह शिव जी की पूजा के काम में आता है। इसके एक एक गुच्छे में 3-3 पत्ते होते हैं। 3-3 पत्ते वाले गुच्छे के शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। यदि 3 पत्तों से कम व अधिक हो तो वह खंडित होता है और पूजा के काम में नहीं आता है। श्रावण में प्रतिदिन और विशेष करके प्रति सोमवार को ये पत्ते शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। इस वृक्ष की शाखाओं पर मजबूत सीधे कांटे लगते हैं। जाड़े की ऋतु में इसका पतझड़ होता है। चैत बैसाख में नए पत्ते निकल आते हैं और चौमास के आरंभ में नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के फल निकलते हैं, जिनमें मधुर गंध आती है। इसके फल बहुत कठोर, बड़े और गोलाई लिए होते हैं। बेल की जड़ पृथ्वी में बहुत गहरी, बहुत मजबूत होती है। जड़ की ऊपर वाली छाल का रंग पीला, मतलब पीलापन लिए हुए भूरा, और भीतर से सफ़ेद होता है। इसकी जड़ को चीरने से पतला रस निकलता है, थोड़ी देर में गाढ़ा और पीला हो जाता है। बेल के बीज लंबे, गोल और किनारे की तरफ बैठे हुए से होते हैं। विशेष करके पूजा के काम में हमारे पत्ते भी आते हैं, फल खाने के काम में आते हैं, दवाई के काम में आते हैं। इसके पके हुए फलों को गरीब लोग खाते हैं। इसके फलों के खपड़े, मतलब जो नहीं होता ऊपर का, सुखा लिए जाते हैं और जिस नन्हे बेल कचरी उसको नन्हे बेल कचरी कहते हैं। इसके सूखे हुए फलों को बीच में चीर कर खोखला कर लेते हैं और जो वस्तुओं को भरने के लिए कटोरी के काम में आते हैं, ऊपर का नहीं जो चिक्कल होता है। इस वृक्ष की छाया बड़ी शीतल और आरोग्यकारक होती है। इसकी जड़, पत्ते, फल, फूल, छाल सब काम में आते हैं। पत्तम फल फूल मूलम, मतलब सब कुछ काम में आता है। बेल मधुर, हृदय को हितकारी, गरम, रुचकारी, अग्निदीपन, ग्राही, रूखा, तीखा, भारी, पाचन और वातातिसार को नष्ट करता है। बेल का कोमल फल स्नग्ध, भारी, रुचिकारक, दीपन, ग्राहक, पाचक, हल्का तथा आम बात ग्रहणीय और कफातिसार को नष्ट करता है। बेल की जड़ मधुर, त्रिदोषनाशक तथा वमन और शूल को रोकती है। बेल के पत्ते ग्राहक और वातनाशक हैं। बेल की जड़ दशमूल के काढ़े में डाली जाती है। इस काढ़े का यह प्रधान अंग है। बेल के पके हुए फल की अपेक्षा कच्चा फल बहुत गुणकारी है। पका फल कठिनता से पचता है और वात कारक है। इसके पके हुए फल की गिरी को संस्कृत में विल्ल पोषिका और हिंदी में वेलगिरी कहते हैं। यह उदर रोग, शामक और अतिसार के लिए बहुत ही उपयोगी है। बेल के पत्तों का ताज़ा रस शहद में देने से जुड़ जाता रहता है और यह दस्त को भी साफ करता है। बेल की जड़ की छाल का काढ़ा पीने से जुड़ जाता रहता है और हृदय की घबराहट भी दूर हो जाती है। बेल की जड़ को पानी में घिसकर जहरी जानवर के डंक पर चुपड़ देने से लाभ होता है। बेल के पत्तों की लुगदी दुखती है, आँख पर बांधी जाती है। इसके पत्ते और फलों का रस बादी के सूजन के ऊपर मतलब लगा दिया जाता है। लगाना बहुत ही गुणदायक है। इसके कोमल पत्तों की चटनी पित्त नाशक और पाचक होती है। जिसको सर्दी हो गई हो उसे बेल के फूल सुंघाने से अंग में गरमाई और सावधानी आ जाती है। बेल के कच्चे सूखे हुए फल का चूर्ण खांड के साथ फाँकने से दस्त और संग्रहणी दूर हो जाते हैं और सोंठ के साथ देने से अजीर्ण जाता रहता है और भूख न लगती हो तो यही गुणकारक है। हकीम लोग बेलगिरी का शरबत बनाते हैं। यह शरबत दस्त, बमन, संग्रहणी और पित्त विकार पर दिया जाता है। यदि किसी को लू लग गई हो तो यह शरबत विशेष उपयोगी होता है। बेल का सूखा गूदा संग्रहणी पर काम आता है। बेलगिरी का मुरब्बा बनाया जाता है जो अतिसार और बहुत दिन की पुरानी संग्रहणी रुधिर विकार को दूर करता है। बालकों के आम की दवा बेल की गिरी देना चाहिए। बात गुल्म की दवा कच्चा बेल फल और गिलोय, इनका निरंतर सेवन करने से बात गुल्म जाता रहता है। इसी से रक्त अतिसार, कुष्ठशूल, आमशूल, मल बद्धता दूर हो जाती है। सर्प के काटने की दवा बेल की जड़, कैथ की जड़, इन तीनों का रस निकालकर पिलाने से सर्प का विष उतर जाता है। बहरापन की दवा गोमूत्र में बेल को पीसकर तेल में पकाकर तेल को छान ले। इस तेल की बूंद कान में टपकाने से बहरापन जाता रहता है। मेरा वादा है। क्रम रोग की दवा जो पेट में कीड़े पड़ गए हों तो बेल पत्रों का रसपान करावे, मतलब उसको सेवन करावे। आम संग्रहणी की दवा कच्चा बेल, सौंफ और सोंठ, इनका काढ़ा देना चाहिए। धात पुष्ट की दवा
गौ के दूध में बेल की छाल का रस और जीरा डालकर सेवन करने से धातु पुष्ट हो जाती है। सब प्रकार के अतिसार, मतलब अतिसार लैट्रिन को कहते हैं, अतिसार की दवा बेल की छाल और आक की छाल, इनका काढ़ा करके शहद और मिश्री मिलाकर पीने से सब प्रकार के अतिसार जाते रहते हैं। विषम ज्वर की दवा, पुराना बुखार हो, बेल के पत्ते और गिलोय इनकी गोली बनाकर देने से पुराना बुखार चला जाता है। देह की दुर्गंध का उपाय, बेल के पत्तों का रस देह पर मलने से देह की दुर्गंध जाती रहती है। जीर्ण ज्वर की दवा, जो पुराना बुखार हो, बेल की जड़ का काढ़ा दूध में मिलाकर देने से जीर्ण ज्वर जाता रहता है। ये मेरा वादा है, इसको आप सेवन करें। विसूचिका की दवा, जिसको पलटी कहते हैं, हैजा कहते हैं, बेल और सोंठ का काढ़ा देने से उबकाई और विसूचिका जाते रहते हैं। तथा बेल, सोंठ और कायफल का काढ़ा इससे भी विशेष गुणकारी है। पैर के तलवों की जलन का उपाय, बेल के फल की कच्ची गिरी को तिल के तेल में 7 दिन तक पड़ी रहने दे, फिर इस तेल को देह पर, तलवों पर मर्दन कराए, स्नान कराए तो जलन मिट जाती है। मेरा वादा है। पुरानी अतिसार की दवा, बेल के कच्चे फल के काढ़े में चौथाई रक्ती अफीम डालकर पीते रहने से पुराने अतिसार में अधिक लाभ होता है। मूत्रकृच्छ आदि की दवा, ताजे फल के गूदे को पीसकर भंग की तरह दूध में छान ले और फिर उस पर शीतल चीनी का चूर्ण बुरक कर पीवे, इससे मूत्रकृच्छ जाता रहता है और पेशाब अधिक उतरने लगता है। दूषित फोड़ों का इलाज, इसके 2 पत्तों को कूटकर इस लुगदी को बिगड़े हुए फोड़ों पर बांधने से ठीक हो जाता है। पानी न डालना चाहिए। त्रिदोष बमन की दवा, त्रिदोष उसी को कहते हैं, वैद्य हकीम लोग बताते हैं, बात पित्त कफ। बेल की छाल के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से त्रिदोषज की बमन शांत हो जाती है। ये भी मेरा वादा है। गर्भिणी की उबकाई के उपाय, अगर गर्भवती औरत है उसको उबकाई आती है तो बेलगिरी को पीसकर चावलों को पानी के साथ देने से गर्भिणी की उबकाई बंद हो जाती है। ये भी मेरा वादा है। रक्तातिसार का इलाज, बेलगिरी को गुड़ के साथ मिलाकर खाने से रक्तातिसार, आमसूल, कोष्ठबद्धता और कुछ रोग मिट जाता है। कुछ रोग उसको कहते हैं जो कोख में दर्द होता है। इसी तरीके से इसको आप सेवन करते रहिए। ये आयुर्वेदिक जड़ी है। इसको हम आप जो है, चाहे आप मार्केट से लाएं, चाहे आप जो है इसको हम लोग जंगल में ढूंढ लें, कहीं भी लाएं, किसी तरीके से लाएं, आप इसको सेवन करते रहें। हम आप जो है आयुर्वेद को सेवन, जड़ी को सेवन करें और हम लोग जो है आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद का जितना भी हो सके उतना प्रचार प्रसार करें। तब तक के लिए जय श्री राम।